हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कुछ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बार मैग्नेट को समझने की कोशिश किया था। आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, उसकी वैल्यू क्या होती, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक नया कंसेप्ट लाएंगे जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अच्छी तरीके से इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना और साथ में नोट्स भी बनाना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ हियर वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, यानी कि अगर मैग्नेट के पास दो पोल होगा तो हम बोलेंगे इसके पास डाइपोल है, राइट। तो ये मैग्नेट है, आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्लियर। तो हम बोलेंगे इस मैग्नेट के पास दो पोल है, इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल चाहिए। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल का ताकत होता है, वैल्यू होता है, उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं और हम उसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड हमें मिलता है कोई भी पोल का स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल को बेसिकली हम लोग QM से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को भी QM बट माइनस, राइट। तो कोई भी पोल का स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय ये दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, हम लोग उसी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड देगा, वैल्यू देगा इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, QM × 2L। और ये वेक्टर है, इसके लिए उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्लियर। ओके, और एक चीज याद रखना है, डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में काम करता है उसी के अलोंग में लाइन जो बनाओगे उसको एक्सिस बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो एक्सियल लाइन होती है जो हम लोग ने बार मैग्नेट में देखा था वो दोनों पोल से पास होता है, क्लियर। और डाइपोल मोमेंट भी दोनों पोल से पास होता है, इसीलिए आप बोलोगे कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को हम एक्सिस बोलते हैं, यानी कि उसके अलोंग में जो लाइन होती है उसको एक्सिस बोलते हैं, और वो लाइन जो इसको परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, क्लियर। तो इतना चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, क्लियर। ओके, मान लो आप लोगों के पास एक बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हम क्या करते हैं यहाँ पे पोल बना लेते हैं। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, क्लियर। साउथ पोल, लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, क्लियर। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेट है इसके पास डाइपोल है, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसको देखेंगे। तो हम लोग इसका केस बनाएंगे सबसे पहले ऑन एक्सिस, एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसको देखते हैं, ठीक है, एक्सिस पे, क्लियर। ओके, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ऑन एक्सिस। तो आप लोगों को पता है कि मैग्नेट की जो एक्सिस होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा इमेजिनरी लाइन पास करूँ जो कि दोनों पोल से पास हो रहा है, या तो बोलो डाइपोल मोमेंट के अलोंग में है, लाइन में डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जो लाइन होती है उसके अलोंग में डाइपोल मोमेंट के, उसको एक्सिस बोलते हैं, ये एक्सिस है, ठीक है। मान लो आपने कोई पॉइंट यहाँ पे P मान लिया जो कि मैग्नेट के सेंटर से ये वाला जो पॉइंट है वो अगर r डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, वो होगा सम कांस्टेंट दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2 इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन r का क्यूब। ये चीज आपको याद रखना है। सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, एक्सिस पे कितना होता है और इक्वेटर पे कितना हम लोगों को वैल्यू मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम वैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे भी होगा, इक्वेटर पे भी। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 इंटू डाइपोल मोमेंट है, ये m है, ओके। पॉइंट P सेंटर से r दूर पे, तो r आप लोग क्यूब में रख दोगे। अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो आप लोगों को पता है ये वाला लाइन इक्वेटर है और ये पॉइंट P है, और ऐसे बोल दो आप पॉइंट P सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक है, r डिस्टेंस। एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग दूसरा केस बना लें, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा केस बता देता हूँ, ये हमारा हो गया। तो आप लोगों को एक याद रखना फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4π r³ अपॉन 2 इंटू m, क्लियर। जहाँ पे आपको मैं बता दूं म्यू नॉट अपॉन 4π जो होता है
इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 10⁻⁻7। ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इक्वेटर। सेकेंड, ऑन इक्वेटर, ये आप लोगों को क्या मिल गया, एक्सिस पे। ठीक है, आपको ये याद रखना, इसके लिए कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, चलो अब इक्वेटर पे वापस से ऐसे मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट में वापस से आप क्या करोगे, नॉर्थ और साउथ पोल बना लोगे। तो मान लो ये आप लोगों का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब हमें पता है कि अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन पास करूँ जो दोनों पोल से पास होता है, इसको एक्सिस बोलोगे आप। इसको परपेंडिकुलर लाइन जो मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है, इसको आप इक्वेटर बोलोगे। मान लो इक्वेटर पे एक पॉइंट P है। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे है। क्लियर? तो जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर, वो हमेशा एक्सिस का हाफ होता है। एक्सिस पे देखो जितना भी उसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का μ0/4πr³ इंटू यहाँ पे m, इतना हो जाएगा। देखो इसमें 2 था, उसमें 2 निकल गया क्योंकि हाफ हो गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना होता है, μ0/4πr³, 2 इंटू, क्लियर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू μ0/4πr³ इंटू m। और आप लोगों को भी ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना। क्लियर हुआ? जहाँ पे m मतलब डाइपोल मोमेंट, μ0/4π कांस्टेंट है, r मतलब डिस्टेंस उस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। क्लियर हो गया? तो हमें क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बार मैग्नेट में डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है और एक्सिस पे वो होता है μ0/2m/4πr³ और इक्वेटर पे होता है μ0m/4πr³। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी अच्छे से देखना, मान लो यहाँ पे आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पोल बना दिया, यहाँ पे मैंने एक पोल बना। ठीक है, क्लियर? अब मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। क्लियर? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस और इक्वेटर दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ एक ये इमेजिनरी लाइन है जो कि एक्सिस है, सबको क्लियर है ये बात तो, और हमें ये भी पता है ये क्या होगा, इक्वेटर होगा। कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं। और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, सेंटर में रहना चाहिए ये। ठीक है, और ये आपका मैग्नेट का सेंटर है। क्लियर? ओके, नाउ मान लो मैंने एक पॉइंट चूज किया, आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, कहीं पे भी ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट चूज किया ये, और मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि ना ही तो एक्सिस पे है ना ही तो इक्वेटर पे है। क्लियर? ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बराबर ना। इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस पॉइंट पे भी इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो पहले देखते हैं इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है। तो सब लोगों को पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, बराबर। तो यहाँ पे ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। क्लियर है? इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कि ये m है। ओके, तो आपने जो पॉइंट चूज किया है P पॉइंट, मान लो P पॉइंट है, वो तो इसके अलोंग में नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है। तो ये क्या करेगा, इधर पे फील्ड बनाने के लिए अपने दो कंपोनेंट बना लेगा। क्या दो कंपोनेंट बनाएगा? आपको पता है हमेशा वेक्टर का नियम होता है, वो दो कंपोनेंट हमेशा बनाते हैं। इसके अलोंग में एक बना देगा और एक परपेंडिकुलर। क्लियर?
ये अगर एंगल थीटा है, ये एम है, तो ये बन जाएगा आपका एम कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा एम साइन थीटा। तो अब देखो इस पॉइंट पे ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट तो जा नहीं पा रहा था डाइपोल मोमेंट, तो इसने क्या किया, बोला मेरे कंपोनेंट को भेजता हूँ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने। तो इसने अपने कंपोनेंट को भेजा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने, और मैंने आपको बताया था अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये वाला मोमेंट बना रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में रहता है वो हमेशा एक्सिस कहलाता है। तो अब इस पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, और इसीलिए इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा, क्या करूंगा मैं एक्सटेंड करूंगा, और मैं बोलूंगा ये लाइन जो है हमारा वो एक्सिस है, क्या है एक्सिस। अब ये एक्सिस किसके लिए हो गया, इस पॉइंट के लिए एक्सिस हो गया। क्यों एक्सिस हो गया, क्योंकि इस पॉइंट के पास डाइपोल मोमेंट ये वाला है, ये वाला नहीं है, इसका हिस्सा है, कंपोनेंट है। तो अगर डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन के अलोंग एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्सिस ये हो गया, यानी कि अब ये एक्सिस हो गया, तो ये एक्सिस हो गया। अब एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या होता है, सबको पता है इक्वेटर होता है। तो इस पॉइंट का इक्वेटर ये हो जाए, इस पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन ये होगा, इक्वेटोरियल लाइन ये होगा। क्लियर है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन जो होते हैं वो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से होते हैं। तो हमारा डाइपोल मोमेंट तो ये है इस पॉइंट के लिए। ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट इधर था क्योंकि साउथ से नॉर्थ होता है, बट हमारा पॉइंट इधर है, तो ये तो वहाँ जा नहीं सकता है, तो इसने अपने कंपोनेंट को भेजा। तो हमारा अब डाइपोल मोमेंट ये नहीं होके हमारा डाइपोल मोमेंट ये हो गया, और जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है उस डायरेक्शन को एक्सिस बोलते हैं। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास ये एक्सिस है और ये इक्वेटर होगा। क्लियर है, तो हम बोलेंगे ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन है और ये इक्वेटोरियल, क्या है इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मोमेंट के वजह से बन रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सा डाइपोल मोमेंट यूज होने वाला है, एम कॉस थीटा काम करने वाला है, और ये परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर वाला काम करेगा यहाँ पे एम साइन थीटा। क्लियर, तो इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और एक इक्वेटोरियल, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको पैरेलल आप यहाँ पे बनाओगे, इसको पैरेलल आप यहाँ पे बनाओगे, और आपका रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो पैरेललोग्राम लॉ से मिलेगा, और ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक्सिस वाला था, ये इक्वेटर वाला था, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है, दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन किया क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे वो नहीं पता चला, अभी तक डायरेक्शन पता चला, अब वैल्यू भी पता चल जाएगा, कोई घाई नहीं है। ठीक है, चलो अब वैल्यू भी हम लोग बना लेते हैं। तो वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या होगा, ये वाला पैरेललोग्राम लॉ से बना, मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर की एडिशन कैसे होती है, वेक्टर का एडिशन सब लोगों को पता है, वेक्टर के नियम से होता है, जो होता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर ये है मतलब बी एक्सिस का स्क्वायर, प्लस सेकेंड वेक्टर बी इक्वेटर का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या होता है, थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। आप देख रहे 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ बी एक्सिस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर दो, हमें पता है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है पता है, चलो पुट कर देते। एक्सिस पे कितना बनता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब 2 एम, लेकिन यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग में मोमेंट कौन सा, एम नहीं है, एम कॉस थीटा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एम कॉस थीटा, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इक्वेटर का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा दिख रहा है इक्वेटर की तरफ मोमेंट, राइट, अपॉन आर का क्यूब, इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर हुआ, कॉमन टर्म क्या है, म्यू नॉट एम 4 पाई आर क्यूब कॉमन है इसको, और ऊपर से स्क्वायर है और रूट भी है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होएगा एक दूसरे से, और हम लोग को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब कॉमन मिल जाएगा,
और यहाँ पे अंदर बचेगा 2 और कॉस थीटा, तो ये बचा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा साइन थीटा का स्क्वायर, जो कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, राइट, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4, कॉस का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल। ओके, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन इंटू m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, राइट। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ के लिख देता हूँ, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में रहेगा, ठीक है, रूट में अच्छे से लिख लेता हूँ। थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने? 4 को 3 प्लस 1 कर दिया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं और ये आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, राइट, अंडर रूट ऑफ, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये जो आपको इक्वेशन मिला है ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। और इससे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इतना हो। क्लियर हुआ? मान लो यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पे, ये भी बता दो, ये r डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ओके, अब देखो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप डायरेक्ट यूज कर लो, थीटा जो है वो होगा आपका tan इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। इस फॉर्मूले से आप लोगों को एंगल भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल रूल है। आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ चुका है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। क्लियर? एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत सिंपल है ये कंसेप्ट। अगर आपको समझाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आप इसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे और अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।